आप सभी का स्वागत है स्पार्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस रामबाण शो में आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने 2 क्लास अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप सभी एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि यदि इस क्लास को आप पूरा अंत तक देख लेते हैं और डेली देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर होगा। इसमें केवल 1 लाइनर प्रश्न ही रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टॉप 10 करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो टॉप 10 करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, हर वर्ष 17 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। एवरी ईयर ऑन 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आपका पहला करंट अफेयर्स हो जाएगा। दूसरा करंट अफेयर है हमारा, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, सनराइजर्स हैदराबाद हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट रन इन आईपीएल। आईपीएल की जो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, उसने आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। कितना? 287। कैप्टन की बात करें तो वो हो जाएंगे पैट कमिंस। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है। इंग्लिश में टाइप किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज्ड बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली हैज़ बिकम द 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। अगला करंट अफेयर है हमारा, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे हैज़ लेफ्ट फॉर द 4 days विजिट टू उज्बेकिस्तान। छठा प्रश्न है हमारा, स्पेस इंडिया हैज़ अपॉइंटेड संजना सांघी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। संजना सांघी को स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। सातवां प्रश्न है हमारा, इसराइली मैथमेटिशियंस एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट एवीआई विगडरसन्स हैज़ बीन अवार्डेड द 223 एशियम और हैज़ बीन अवार्डेड द एम टर्निंग अवार्ड। इसराइली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडरसन को 2023 एशियम एम ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आठवां प्रश्न हमारा, ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। नवा करंट अफेयर है हमारा, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नाइजीरिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वैक्सीन अगेंस्ट मेनिंजाइटिस। 10वां प्रश्न हमारा, ग्रेट इंग्लैंड स्पिनर एंड ICC हॉल ऑफ फॉमर डेरेक अंडरवुड हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78। डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह इंग्लैंड के महान स्पिनर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश स्टेट हैज़ बीन एट द टॉप पोजीशन इन इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो टॉप 10 करंट अफेयर्स है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1 लाइनर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हो जाएंगी? तो कृष्णा नदी की। आप सभी इसको ध्यान रखें। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी पारसनाथ। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो वो हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर परियोजना ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? किस ग्रह को लाल तारा यानी रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? तो मार्स को दी जाती है, यानी मंगल को क्या लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की यह चोटी हो जाएगी। अगला प्रश्न, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। 1वां प्रश्न कह रहा है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो वो हो जाएगी कोलार की खान।
और अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसरो कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं उसे क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो वो हो जाएगा पुणे में स्थित है। ध्यान रखिएगा, देश में मौसम मानचित्र बनाने का जो प्रमुख कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पुणे में स्थित है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो नंदा देवी हो जाएगा। और भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो वो अमेरिका में हो जाएंगी। और वृहद ज्वार उस समय आता है जब, कब आता है यह? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होता है, तब यह आता है वृहद ज्वार। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो वो हो जाएगा आपका ब्राज़ील। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं छिद्र ग्रह, इसको कहते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है। आप सभी इन जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उन पर अच्छे से फोकस करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नदियों के ज्वारतनमुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग के वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो गरान मैंग्रोव कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, बुम्बू कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी सेल में पाए जाते हैं। और हुअर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोरेडो यह जो बांध है इस पर बनाया गया है। सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देख लेता हूँ। हुअर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? कोलोरेडो इस नदी पर बनाया गया है। अब कुछ क्वेश्चन हम पॉलिटी के देख लेते हैं। भारतीय मूल अधिकार पर आधारित प्रश्न। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई थी। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को कहा है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, मौलिक अधिकार। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराना, ये मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में आपको देखने को मिल जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया है, यानी ए में। और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21A में। और अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 24 में क्या है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वो हो जाएगा कानून का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 25 में। और मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद को है, यानी संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारती केस में यह बात अधिकार दिया गया था। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
अगला प्रश्न हमारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, तो वो आपका मूल अधिकार हो जाएगा। और B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न हमारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ पर दायर की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय में की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न हमारा किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है, तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। और अगला प्रश्न है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है, तो हेवियस कॉर्पस यह रिट दायर की जाती है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। अगला प्रश्न हमारा संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन किया गया है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, तो 44वें संशोधन द्वारा इसे समाप्त किया गया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास है वो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे इस मेहनत के लिए आप सभी एक लाइक तो कर ही सकते हैं, आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ भी आपने ज्वाइन किया हो वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस डेली मिलते रहते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है और पिछला जो 2 वीडियो है उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।